ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवं जीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जीर्ण नित्यम देविंद बिंद वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। इसके रचयिता है सिद्धांत देव श्री नेमीचंद जी। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने आश्रव के भेद पढ़े। भावाश्रव और द्रव्याश्रव के बारे में पढ़ा और बंध के बारे में हम पढ़ रहे हैं, द्रव्य बंध और भाव बंध। और बंध के जो प्रकार होते हैं, चार मुख्य जो प्रकार हैं वो अपन ने पढ़े। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध अपन ने पढ़े थे। और उसके आगे अपन वो भी पढ़ेंगे कि वो जो अ, ये जो बंध है वो किस प्रकार से 10 करण पूर्वक होते हैं, वो सब बात अपन करने वाले हैं। ये सब एक तरह से रिवीजन है, क्योंकि हम इन सब प्रकार को कई बार पढ़ चुके हैं। और एक सिंपल रिवीजन है सरल भाषा में। तो इनको ध्यान में अपन को इसलिए रखना है कि जो 7 तत्वों की बात चल रही है ना, 7 तत्वों का तत्वार तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये हमने पूरा कंक्लूड किया है कि धर्म का मार्ग, धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ होता है। और सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये हमने अभी पढ़ा। मिथ्यात्व के अभाव को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। और मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है अपन ने सब पढ़ा। 5 प्रकार का मिथ्यात्व पढ़ा हमने। और मुख्य रूप से ऐसे दर्शन मोहिनी और ये चारित्र मोहिनी के बारे में पढ़ा। ये सब हम इतनी जानकारी क्यों जुटा रहे हैं? क्योंकि अनादिकाल से जीव मोहिनी कर्म के की उपस्थिति के कारण से निरंतर नवीन कर्म का बंध करता है। और जब तक वो कर्म खिरने को होता है तब तक दूसरे कर्म आ जाते हैं। तो निरंतर उसका भाव कर्म से द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये संतति निरंतर चलती रहती है। और जीव संसार में बंधा रहता है। हमें संसार से निकलना है, इसलिए हम उनका सही स्वरूप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि सभी प्रकार के रास्ते बंद हो जाएं। जैसे हमारे घर में बाढ़ का पानी घुसता है, तो हम सब तरफ से सतर्क होकर के कहाँ कहाँ से घुस सकता है उसके लिए यथा योग्य प्रबंध करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये आश्रम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं और उनका जो मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण अज्ञान है। जैसे जिस जीव को पता ही नहीं है कि ये बाढ़ के पानी को कैसे रोका जाए, तो वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से अज्ञान दशा में या मिथ्यात्व दशा के कारण से मैं उसको, जैसे कोई ये मान के चले कि जो बाढ़ का पानी आ रहा है तो ऊपर से आ रहा है, और ऊपर में छत के ऊपर में कुछ वो व्यवस्था करे, तो उससे तो जो बाढ़ का पानी रुकने वाला नहीं है ना। तो ऐसी अज्ञान दशा के कारण मैं अपने स्वभाव से परिचित नहीं हूँ, इसलिए जो भी व्यवस्थाएं करता हूँ मैं स्वभाव के विपरीत करता हूँ, इसलिए मेरा काम होता नहीं। तो सम्यक दर्शन वो व्यवस्था है जिसके द्वारा मुझे मेरी श्रद्धा सम्यक होगी। मुझे पता लगेगा कि मुझे क्या उपाय करना चाहिए और जिनके कारण कि मैं सुखी हो सकता हूँ। और उसमें सम्यक दर्शन में ये भी छुपा हुआ है कि जिसे सुखी होना है वो कौन है, मैं की परिभाषा क्या है, और मैं के अतिरिक्त बाकी जो पर पदार्थ हैं उनसे हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो विस्तार से हम ये सब जानना चाहते हैं, मात्र इसलिए जानना चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार से इतनी समझ हमें आ गई है कि हम मैं का स्वरूप समझने लगे हैं कि मैं का अर्थात आत्मद्रव्य, जो कि उद्गल आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न है। ऐसा जानने के बाद हम उसकी खोजबीन कर रहे हैं, इसी श्रद्धा को और परिपक्व कर रहे हैं। और ऐसी होने की अवस्था में या इस अवस्था को लाने के लिए मुझे क्या उपाय करना है, हम इनकी चर्चा विस्तार से कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत कार्यकारी है। ये कोई गोष्ठी की बात नहीं है कि हम कहीं जाके हमें भाषण देना है या किसी को समझाना है। ये तो अपने कल्याण की बात है। इसलिए बहुत रुचि पूर्वक सुनना,
और अपन बहुत पंडित की बात भी नहीं कर रहे हैं। सिंपल सिंपल बात है कि हम संसार में क्यों रुले हुए हैं, संसार में हमारे रुकने की कई कारण क्या हैं, उन कारणों से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये कार्य हम इस छोटी से जो जो हम छोटे छोटे शास्त्र पढ़ रहे हैं उनके माध्यम से हम स्व स्व उपकार के लिए ही प्रयत्नशील हैं। तो कल से अपन आगे चलते हैं, कल जो हमने पढ़ा था। देखिए हमने ये पढ़ा था उपरोक्त कथन से। हाँ देखो, जीव के आश्रव और बंध की व्याख्या तथा उन दोनों के बीच भेद अपन ने पढ़ा। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम भावाश्रव हैं, और वे मोह राग द्वेष रूप परिणाम जिनके निमित्त हैं, ऐसे जो योग के द्वारा प्रवेश होने वाले उद्गलों के कर्म परिणाम हैं, वे द्रव्याश्रव हैं। ये तो एक बात हो गई। जीव के मोह राग देश के द्वारा जो स्निग्ध परिणाम है वे भाव बंध है, और उन स्निग्ध परिणामों के निमित्त से कर्म रूप परिणित पुद्गलों का जीव के साथ अन्योन्य विशिष्ट अवगाहन होना द्रव्य बंध है। ये स्निग्ध परिणाम क्यों कहा उन्होंने कि जैसे स्वभावगत जो होता है, जैसे कि दूध के अंदर में किंचित चिकनाई होती है, जिसे स्निग्धता कहते हैं, वो उसका स्वभाव है। और उसके स्वभाव के कारण ही पानी के जो परमाणु हैं वो उसके साथ में मिक्स होते हैं, है ना। तो पुद्गलों में भी इस तरह के जो वो होते हैं रुक्ष और स्निग्ध, दो अलग अलग जो उनके वो गुण होते हैं जिनके कारण परमाणु एक दूसरे के साथ बंधते हैं, चिपकते हैं। ठीक है, और यहाँ उन्होंने जो स्निग्ध परिणाम कहा है, मतलब ऐसे परिणाम जिनके द्वारा कर्मों का विशेष आकर्षण होता है, आश्रय होता है, वो कर्म जो है जीव के साथ में बंध को प्राप्त होते हैं। जिस तरह का बंध होता है वो स्निग्ध परिणाम उनके लिए जिम्मेदार कहे जाते हैं। जैसे जो भी हमारे परिणाम है वो बंध के में निमित्त होते हैं, इतना समझ लेना। उपरोक्त कथन से यह सिद्ध हुआ कि मोह राग द्वेष रूप परिणाम भावाश्रव है, और मोह राग द्वेष रूप परिणाम में स्निग्धता स्वभाव बंध है। यानी वो राग द्वेष रूप परिणाम होने के बाद में उनका आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध होना, या आत्मा के प्रदेशों में उनके बने रहने के कारण से ये बंद होता है ना। पर स्निग्धता स्वभाव बंद है, वो रुक गए हो आप उसमें। आश्रम के द्वारा तो आए और आकर के ठहर गए, तो ठहरेंगे कहाँ। तो ये उसकी बात है, भावबंध की बात। तात्पर्य है आत्मा आत्मोन्मुख होकर स्वाद्रव्य का आश्रय करने से नया बंध नहीं होता। है ना, उसका तरीका ही बता दिया उन्होंने कि अगर कोई जीव चाहता है कि उसका नया बंध ना हो तो क्या करे। तो अपन उन क्षणों को टाल दें। किन क्षणों को टाल दें? जिसमें कि वो उपयोग, मेरा उपयोग पर द्रव्य में लगता है। पर द्रव्य में कब लगेगा? जब मैं उनमें राग द्वेष शादी करूंगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि मुझे इतना अवकाश अपने आप को देना ही नहीं है कि वो अपने स्वभाव से हट करके कुछ और चिंतन करे। अपन किसी को बातों में लगाते हैं ना कि सब मैं इसको बातों में इसलिए लगा रहा हूँ, ये जो मेरे मरीज है इसको ऐसा रोग हुआ है, असाध्य रोग हुआ है। जब उसका ये चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता भर है, तो इसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। तो क्या करें? बोले उसको ये इनके इन प्रकार दूसरी चीजों में लगाओ। उसको दूसरे भजन सुनाओ, उसको और शब्द सुनाओ और प्रवचन सुनाओ, तो जिससे उसका ध्यान अपने रोग के प्रति जाए नहीं, क्यों उसके और रोग ना हो जाए, इसलिए हम ये सब उपाय कर रहे हैं ना। तो यहाँ भी एक वही कारण है, वही तरीका है। क्या बोल रहे हैं? आत्मोन्मुख होकर स्वद्रव्य का आश्रय करने से नया बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्वाश्रय का बंध, स्वाश्रय का लक्ष्य नहीं करने की वजह से ही तो राग द्वेष उत्पन्न हुए थे, और उनसे जो है कर्म बंद हो रहे थे। तो इसलिए स्वद्रव्य का आश्रय करने से नया बंध नहीं होता, और अधिक क्या कहें, पुराना बंध भी निर्जरित हो जाता है। इतनी बड़ी आपको जो है उन्होंने औषधि दे दी कि आप कुछ मत करो, सिर्फ इसकी ओर ध्यान दो। किसकी ओर? अपनी ओर ध्यान दो, स्वद्रव्य में, आत्मद्रव्य में रुचि लगाओ। तो आपके ये व्यर्थ के राग द्वेष आदि होंगे ही नहीं, इसलिए व्यर्थ के कर्म बंध भी होंगे नहीं। न केवल ये,
बल्कि जब स्वाश्रय में आप बहुत आनंद के साथ तन्मयता से जुड़ जाएंगे, तो सत्ता में मौजूद रहने वाले कर्मों में भी निर्जरा को निर्जरा का जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक समझ में आया आपको। अब बंध के चार प्रकार और उनके कारण ये अपन पढ़ चुके हैं, कल पढ़ा था। बंध कौन से होते हैं? बंध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार प्रकार का है। उसमें प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से, तथा स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं ना। चार भेदों को अपन ने पढ़ा था। ये देखो और पढ़ते हैं विशेष रूप से। प्रकृति बंध के चार भेद हैं: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। इसका सीक्वेंस मैंने दूसरा बताई थी आपको: प्रकृति, प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग। हाँ? प्रकृति किसे बोलते हैं? कर्म के स्वभाव को, यानी कौन सी टाइप के कर्म है। जैसे ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति पदार्थों को ना जानने से निमित्त होती है, ना जानने में निमित्त होती है। और दर्शनावरण कर्म की प्रकृति पदार्थों को ना देखने में निमित्त होती है। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा और गुड़ का स्वभाव मीठा है, वैसे ही समस्त कर्मों की प्रकृतियां समझना चाहिए, है ना। कौन से कर्म की क्या प्रकृति है, ज्ञानावर्णी कर्म क्या करता है, दर्शनावर्णी कर्म क्या करता है, ये प्रकृति में आता है, टाइप। स्थिति किसे बोलते हैं? कितने समय तक वो कर्म आपको फल देता रहेगा अवधा काल के बाद, उसको अपन स्थिति कहते हैं। फिर तीसरा अपन ने अनुभाग पढ़ा था। अनुभाग का अर्थ है कि वो कैसा फल देगा, कितनी कितनी तीव्रता का फल देगा। और स्थिति तो है ही, कितने समय तक देगा। तो वो उसमें कितनी गहरी शक्ति है फल देने की, ज्यादा शक्ति है, कम शक्ति है, ऐसे परमाणुओं का आना, अर्थात वो उनका अनुभाग का निश्चित होना कि जब ये कर्म उदय में आएगा तो कितनी तीव्रता वाला होगा। देखो हमारे जीवन काल में आठों ही कर्म में से आयु कर्म को छोड़कर, जो एक आध बार आता है, एक ही बार आता है, या उसके अलग अलग पॉइंट पॉइंट के टाइम में आता है, बाकी के सातों कर्म का निरंतर आश्रव बंद होता है और उदय भी आता रहता है। तो अभी जैसे मैंने कोई एक बहुत तीव्र कर्म बांधा, मोहिनी कर्म को, मोहिनी कर्म जो है बहुत तीव्र वाला बांधा, अगले समय बंधना तो निरंतर है, अगले समय में मैंने जो बांधा वो थोड़ा हल्का बांधा, तीसरे समय में और भी हल्का बांधा, चौथे समय में बहुत तेज बांधा। तो ये जो मैंने वेरिएशन किया है, इसके अनुसार ही जीवन में वो फल आते हैं। अब देखोगे किसी को कोई रोग हुआ है, रोग का एक उदाहरण देता हूँ, रोग असाता कर्म के उससे आया है, तो अभी वो बहुत तेज आया, फिर मैंने कुछ औषधि ली या ना भी ली, तो मालूम पड़ा कि अब मुझे रोग बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल लगभग ऐसा लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक ही हो चला। और अचानक से एक दौरा आया और वो पहले वाली से भी बहुत तेज तेज चला गया। फिर मालूम पड़ा कि जो है अब बिल्कुल खत्म हो गया, लोग बोले उनका हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है, अब वो पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो गए। लेकिन घर आते ही जो है वो इतना तीव्र उदय में आया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो लोग तो बोलते हैं साहब देखो, वो तो अच्छे खासे ठीक हो गए थे, लेकिन फिर क्या हो गया पता नहीं। तो ये जो इस कर्मों का जो चक्र चलता है, ऐसे ही चलता है। कौन से समय में तीव्र वाला कर्म उदय में आया, कौन से समय हल्का वाला आया, कौन से समय में वो वो तो चला गया पुराना कर्म, तो आदमी निरोग होता हुआ नजर आया, फिर दूसरा वाला आया जिसके फलस्वरूप उसका आयु का विनाश होना भी निश्चित था। सर, तो ये, हाँ, बोलिए। ये भी तो होता है कि एक साथ अलग अलग कर्मों की अलग अलग अनुभाव के साता साता कर्म का उदय भी आता है। वो भी आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हाँ, एक तरफ खुशी का समाचार आ रहा है, एक तरफ दुख का समाचार आ रहा देखो मैं आपको एक पाप और पुण्य का एक छोटा सा उदाहरण दूं, कि एक जीव को किसी ने धक्का मारा, मुंडेर पे खड़ा था, जोर से उसको धक्का मारा, बोले उसका पाप पाप का उदय था। लेकिन वहां नीचे किसी ने पहले से जाल लगा रखा था, तो वो वो बच गया। ठीक है ना। तो ये उसका पुण्य का उदय था। उसी से बात हो रही है। थी। सही है। वो शायद ट्रेन में है इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है आपसे चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
ठीक है। तो ये उदाहरण आपको थोड़ा सा लगेगा। ऐसा बहुत सारी बात होता है, जैसे कुत्ता बना कोई जीव। कुत्ता क्यों बना कि उसने बहुत तीव्र तिरंज गति में जाने योग्य भाव किए थे, तो कुत्ते के पर्याय में गया। लेकिन साथ में उसका पुण्य का उदय भी था, तो उसको ऐसा कुत्ता बना के लोग उसको एयर कंडीशन गाड़ी में लेके जा रहे हैं, उसकी बहुत लेयर केयर कर रहे हैं, जैसे परिवारजनों की करते हैं। तो ऐसे, जैसे एमसीबीएन साहब ने बताया, पाप और पुण्य दोनों के कई बार ऐसे साथ साथ भी चलते हैं, साइमल्टेनियसली। और बहुत सारे कर्म जो है एक साथ आते हैं उदय में, कि ज्ञानावर्णी का उदय चल रहा है, उसी समय दर्शनावर्णी का भी चल रहा है, मोहिनी का भी चल रहा है, ऐसे उदय भी साथ साथ आते रहते हैं। हम उनको समझ नहीं पाते भेद पूर्वक। लेकिन जब हम इसमें बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे ना, तो हमको अपने ऊपर ही होने वाली इन सब प्रभावों के बारे में हम खुद ही विश्लेषण कर सकते हैं, कि भैया कोई उदय आया, इसलिए मेरे ऐसे भाव बने। तो उसमें एक तो मुझे ये ज्ञान हो गया, अब उनको संभालने का भी हमको तरीका मालूम है। जब ऐसे भाव आ रहे हैं और जब मैंने ऐसे संज्ञान लिया कि मेरा कोई कर्म का उदय है जिसके कारण मेरे अंतराय कर्म का उदय है, मुझे धन नहीं मिल रहा है, मुझे कोई और चीज नहीं मिल रही है, व्यवधान आ रहे हैं, तो संतुष्ट हो जाना। जब समय आएगा जब मिल जाएगा। आदिनाथ भगवान को जो अंतराय हुआ था आहार का, तो उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला था, 6 महीने का उन्होंने वैसे ही उपवास किया था। 1 साल तक तो कोई वो उसमें परेशान थोड़ी हुए, वो अपने समता में बने रहे। ऐसे ही हम सब जीवों को इष्ट बने, इष्ट अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाए, तो वो सहनशीलता ऐसे ही आती है। इष्ट योग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाए, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। तो ये सारी जो मेरी भावना में जो कुछ भावना व्यक्त की गई है, ऐसा हमको वास्तव में सिर्फ कहने के लिए नहीं, हमें अपने जीवन में उतारना है। तो ये मैंने आपको प्रदेश बंद के बारे में बता दिया कि उसमें जितने। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई कोई जो प्रभाव है, जो भी होना है, वो पता चला कि अभी अभी मिल रहा है उसका रिटर्न। और वो रिटर्न या तो बहुत पुराना था, या करंट था, कब का था अभी नहीं पता। हाँ जबकि एक्चुअल में जो कुछ है, जो भी हो सकता है, वो अभी आपका लिस्टेड है, जो बाद में आएगा अभी नहीं आ रहा। हाँ, वो तो जो भी आपका प्रभाव है, वो अपने हिसाब से आता है, आएगा जाएगा। क्या होना है वो अभी आपको नहीं पता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, कोई पाप कर्मों में इन्वॉल्व में बहुत करप्शन कर रहे हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं, और वो फ्लरिश हो रहे हैं, उनको खूब समृद्धि मिल रही है। तो लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि इनकी समृद्धि का कारण ही ये पाप आदि कार्य हैं। ये इतना जो है ना, लोगों पे अत्याचार करके ही वो आदमी इतना सफल हो रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? जी, ऐसा नहीं है। हाँ। हाँ, तो क्या है, किस तरह होता है? अभी हमको तो ये देखना है कि कब ये रिटर्न आना है, ये हमको नहीं पता। हाँ तो हमको अपना व्यवहार ही सही रखना है। जैसा भी हो सकता है तुरंत ही इसका रिटर्न आ रहा हो या नहीं हाँ। आ रहा हो। हमको अपने हिसाब से जो है अपना भाव, अपना व्यवहार सही रखना है। चलो, आपने सही कहा। देखो, ये तो नहीं, सारे वैसे लोग जान। हम्म। वैसे वैसे भी हम लोग अपने मिथ्या स्वभाव से, हम उसका जो जो उसका कर्म चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, तो वो हम अपने मिथ्या के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको हम बताते रहते हैं भाई कैसा चल रहा है, या ये इसका क्या है। हम्म। मतलब जैसे आदमी बहुत धन कमा रहा है, या पाप कर्म से कमा रहा है, या ये कम कमा रहा है, तो हमारी हमारी यह भ्रांति रहती है कि भाई कि इसका पुण्य उपयोग चल रहा है। हम्म। जबकि वो जो धन आ रहा है, वो किस उपयोग से आ रहा है, वो उसको क्या बीमारी ला रहा है, या उसके बच्चों को में क्या वो ऐसी प्रवृत्ति ला रहा है जो उसके आगे चलकर दुख का कारण बनेगा, हमको हम्म। नहीं मालूम है। हमको केवल एक चीज को मान के हम लोग सारा उसके गुण दोष का व्यवहार व्यवहार की दृष्टि से देख लेते हैं। जबकि आपका जो सुख है, जो जिसे कहते हैं ना कि आपके पास में बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन उसका क्या सुख मिल रहा है आपको, केवल आपके एक बैंकों में रखा है, या वहां रखा है, या वहां रखा है, वो आपका एक भान है। एक हम्म। मतलब एक तरीके से उससे, और हम कहते हैं कि साहब बड़ा सुखी है, साहब उसको तो बड़ी कमाई हो रही है, साहब तीनों दुकान चल रही है। तो वो भी हमारी भी जो सोच है, वो भी हमारे जो स्वभाव है, मिथ्या भाव है, उसी के हिसाब से बनती है। इसलिए तो ये तो ज्ञानी ही जानता है कि भाई कि कैसा हो रहा हो, कि उसका क्या मतलब निकलेगा,
और क्या उसका उससे उसको साता कर्म है और साता कर्म है, ये तो थोड़े दिनों के बाद में ही पता चलता है। सही कह रहे हो। देखो ऐसा है, बड़े बड़े जो है लखपति करोड़पति, अभी जैसे अमिताभ बच्चन के उदाहरण ले लें। अपन सोचते हैं बहुत सुखी होगा, बहुत पैसा आ रहा होगा, लेकिन उनके दुख के दूसरे कारण है। उनके बेटे बहू का उनका आपस में नहीं बनता। बहुत सारे उनके बाप बेटों में नहीं बनता। उद्योगपतियों में बहुत सारे उद्योगपति जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, तो अपने को समझ में नहीं आता। सब तरह से इनको सुविधा थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे शैलन जी ने कहा कि अंदर में आकुलता व्याकुलता के क्या कारण पनप रहे हैं, ये उन व्यक्तियों के अच्छे बुरे जो कृत्य हैं उन पर निर्भर करता है। बाह्य में दिखाई में नहीं देता। आम जगत के लोग जो हैं जिस धन आदि को सुख होने के सुखी होने का कारण मानते हैं, वास्तव में वैसा नहीं है। हो सकता है कि वही व्याकुलता का विशेष कारण हो। इसलिए एक बात तो अपन सब जानते ही हैं, जितने धर्म भीरू लोग हैं वो सब जानते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कभी किसी को बुरे काम करते हुए और समृद्ध होते हुए देखे, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये उसका कोई पिछले पुण्य का उदय है। बाकी अभी के जो कृत्य हैं वो किसी भी हालत में समृद्धशाली बनाने के लिए नहीं है। ऐसा हमको बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमारे उसमें आना चाहिए। हमारा कोई नाम नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई काम हो रहा है उसमें दूसरों का नाम हो रहा है और मैंने बहुत उसमें सहयोग किया, मेरा कोई नाम नहीं हो रहा है, तो क्या करें अपन? क्या माना जाए बताओ, शैलेंद्र जी बताओ। अगर ऐसा हो रहा है तो अपन क्या माने? नहीं तो वो, हाँ, वही वाली बात होगी। यदि हम लोग उसको ऐसा मानते हैं, हो सकता है कि ये जो अभी की जो स्थिति बन रही है वो हमको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए बन रही है। वो जो हमको ऐसा कष्ट हम पे आ रहा है, उससे हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में और हमारी मेहनत में और निखार आएगा और उससे हमारे साता कर्म बनते चले जाएँगे। तो हम्म। ये हम अभी की जो परिस्थिति है उसको देख के हम निर्णय कर लेते हैं, वो भी निर्णय एकदम मिथ्या है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको समता में ही बना रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखो उसके पीछे एक और लॉजिक है कि जो नामकरण की 93 प्रवृत्ति होती हैं, उसमें यशस कीर्ति नाम का एक कर्म होता है। अगर हमने पिछले भाव में पिछले जन्म में किसी को यश नहीं दिया उसके अच्छे कार्य के लिए, और स्वयं अपना यश प्राप्त करने की कोशिश करते रहे, तो अगले समय में अगले भाव में इस तरह की स्थिति आएगी कि हम कितना ही अच्छा करें लेकिन हमें उसका श्रेय नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे कृत्यों का श्रेय कोई और लेगा। क्योंकि अकारण कोई कार्य प्रकृति में होता नहीं। हमने जैसा किया है वही हम काटें, ये पक्की बात है। इसलिए अब जब मुझे ये ज्ञान हो गया, कर्मों के फल का भी ज्ञान हो गया, और मैं समता में रहना भी सीख गया, तब मुझे तुरंत इस विद्या का उपयोग करना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है मैंने भी ऐसा अवश्य किया होगा। इसलिए किसी के प्रति मेरा द्वेष भाव नहीं है, मेरे ही कर्म है, और मैं समता में रहूंगा। हर बार निर्णय लो, अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं? उस सिद्धांत को लागू करना है तुरंत प्रभाव से। अगर हम आकुल व्याकुल हुए, आर्त ध्यान में चले गए, तो हमें और अलग से, अभी वो कर्म तो खाया गया ही नहीं, आयश कीर्ति नाम का नया और बंधेगा। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना। आगे चलें। तो प्रदेश बंद हमने पढ़ लिया, प्रदेश प्रकृति बंद जो अपन ने दोनों देख लिए। नहीं, एक और मैं जैसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जी। जो अभी, जैसे हम लोग सब बुजुर्ग हो रहे हैं धीरे धीरे, जी। तो हमको हमारी जो मिथ्या भाव थोड़ा कम हो जाए, तो हमारा जो समय है वो बहुत अच्छे से कट सकता है। नहीं तो हम इतना धर्म कर्म करते हुए भी, इतना दान पुण्य करते हुए भी, इतने भाव रखते हुए भी, और यदि हमारी वो बुद्धि सही नहीं होती है तो हमको बहुत कलुषित भाव रहते हैं और बहुत ही तकलीफ होती है। क्योंकि इस उम्र में हमारा ना तो किसी पर जोर चलता है, ना किसी पे अधिकार चलता है, सही बात है। और हम लोग और दुखी सुखी होते रहते हैं और आर्त ध्यान में चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र का अच्छे से ध्यान करके अपने को समता में बना रहना चाहिए। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल, ये शास्त्र का प्रयोग अपने ऊपर ही करना है। किसी को समझाने का भाव आना भी यो एक गलत उपाय होगा, गलत कारण कार्य होगा। किसी को समझा सकते नहीं, क्योंकि हमारा ये नियम है कि एक हम्म। द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना तो भला बुरा कर सकता है, ना ही कोई जीव किसी दूसरे जीव को समझा सकता है। जब उसकी समझ में आना होगा तभी होगा। लेकिन अपनी भूमिका में ऐसे भाव, समझाने के भाव आए बिना नहीं रहते, तो आने दो। लेकिन समझाने के बाद भी अगर कोई ना समझे तो उसमें दुखी नहीं होना, खेद खिन्न
ना नहीं होना। ठीक है ना। तो प्रदेश प्रकृति बंध योग के निमित्त से कर्म का आगमन होता है, इसलिए जो योग है सो आश्रव है, ऐसा कहा। उस योग द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। उनका बंध हुआ तथा उसमें मूल और उत्तर प्रकृतियों का बंटवारा हुआ, इसलिए योग के निमित्त से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होता है, ऐसा समझना। है ना। ये अभी तक मैंने जो आपको समझाया, इसमें स्थिति का भी और एक बार बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। स्थिति बंध मैंने आपको बता ही दिया कि जो कितनी उस कर्म प्रकृतियों की स्थिति कितने समय तक है, कितने समय तक फल देंगे और कितनी ज्यादा या कम देंगे, ये अनुभाग के द्वारा निश्चित होता है। ठीक है। और उसमें मुख्य कषायों के द्वारा ये निर्णय होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई ने बहुत क्रोध किया और किसने बहुत अल्प क्रोध किया, तो दोनों के कर्म एक जैसे बनेंगे क्या? बताओ भैया। बिल्कुल नहीं। कैसे होंगे? जिसने जो है बहुत हल्का क्रोध किया उसके ज्यादा कर्म बनेंगे? नहीं, उसका स्थिति और हाँ। हाँ, स्थिति और अनुभव का फर्क पड़ जाएगा। बाकी कर्म तो, जैसे आपने क्रोध किया और हिंसा के भाव हुए आपके, तो वो तो आपको पाप तो वही लगेगा, बराबर लेकिन उसकी बराबर। ग्रेविटी कितनी है वो आपका उसके हिसाब से पड़ेगा। बहुत बढ़िया। इस प्रकार कषायों के निमित्त से स्थिति बंद और अनुभाग बंद होता है, ऐसा जानना। तो ये तो जान उसमें करके। हाँ। सर, उसमें स्थिति अनुवाद तो बनेगा ही, हम्म। मगर वो क्रोध और क्या क्या पीछे उसके भाव में था, मायाचारी थी या मार्दव, अमार्दव भवन था, हम्म। तो उसकी प्रकृति भी अलग अलग बनेगी। प्रकृति हाँ। भी अलग बनेगी, स्थिति अलग बनेगी, अनुभाग तीनों अलग बन जाएंगे। दोनों के भाव एक नहीं हो सकते हैं। हम्म। दोनों के भाव के पीछे अलग अलग धारणाएं होंगी। कोई मायाचारी होगी, किसी के लोभ लोभ का कारण होगा। जो कारण बनेगा आठों कर्मों का, उनके अनुसार ही उसकी प्रकृति भी बंद अलग अलग होगी, ऐसा मेरा सोचना है। नहीं बिल्कुल आप सही बोल नहीं। रहे हैं, इसकी वजह से देखो। सारी धाराएं लगेंगी। हाँ 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 हाँ, सही बात है। अभी जैसे क्रोध किया तो क्रोध किस वजह से किया? उसके पीछे क्या था? उसकी मायाचारी खुल गई, या उसके लोभ के जो परिणाम थे उसमें बीच में कोई व्यवधान आ गया, या कोई और वृत्ति रही हो जिसके कारण से हुआ है। तो वो जो कारण है, वो कारण में वो सब छुपा हुआ है। तो उसमें जैसे मायाचारी बैकग्राउंड में है, तो मायाचारी भी एक कषाय है ना। उस कषाय का फल अलग से मिलेगा, एडिशनली मिलेगा, या उनको मिला करके ऐसा मिलेगा कि जो सामान्य क्रोध करने वाले की मुकाबला बहुत दूसरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड होगा। किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है कि साहब वो शरीर से भी दुखी है, उसके जो स्त्री आदि हैं उनसे अलग कलह को प्राप्त हो रहा है, बेटे ने अलग बगावत कर दी है, समाज के लोग अलग धिक्कार रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ क्यों प्रकट हुई? जो इन्होंने कहा सीवीएन साहब ने, ये उसका एक उदाहरण है। जीवन में हमको कोई भी संकट आते हैं तो बोलते हैं मुसीबत आती तो दो चार और साथ लेके आती है, क्यों कहा जाता है? इसलिए जितना जितना समता में या सरलता में रहोगे, उतना उतना लाभ है। ये मत सोचना कि भैया सरल रहेंगे तो कोई भी हमारे ऊपर पैर रख के निकल जाएगा, कोई भी हमको ये कर देगा। ये सब व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, लेकिन अंदर में तो दयानंद राय जी ने कहा है, सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा। अब आप कहोगे साहब हमने तो ऐसे बहुत सारे देखे सरल स्वभावी, जिनको फूटी कौड़ी नहीं है, गरीब है, क्योंकि सरल है, उनको पता ही नहीं, कोई भी ठग के चला जाता है। फिर जयंत राय जी क्या बोल रहे हैं? सरल स्वभावी हो ताकि वो सुन। बताओ यार, एल के जन साहब, ऐसा क्यों कहते हैं? सरल स्वभावी हो ताकि वह वो संपदा। हमने बहुत सरल हृदय देखे, उनको तो लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं। तो काय की संपदा? उसका एक थोड़ा उदाहरण ऐसा है कि यदि, जैसे एक मैंने ऐसे बहुत से देखे जिनके शादियां हुई बच्चों की, और हाँ। इतनी जबरदस्त हुई, इतना पैसा धन संपदा, इतने बड़े परिवारों से संबंध हुए, और ऐसा लगा कि मतलब इनका तो पूरा राजयोग हो गया। हम्म। और एक दूसरी शादी हुई बड़ी गरीब घर में करके लाए, वही भाई, दूसरा भाई वो गरीब घर में लाया, उसकी बहू थोड़ी सांवली थी और मतलब ऐसी लगती थी पता नहीं कैसे होगी। वही 10 साल के बाद में स्थितियां चेंज हो गई।
हम्म। जिसका राजयोग था वो ऐसे हो गए कि फटेहाल हो गए, और उनकी वो करूप हो गए बहुएं, और ऐसे हम्म। लगने लगे पता नहीं कितने दरिद्र, मतलब बहुत ज्यादा। और जो एकदम कमजोर थे और जो बड़े थे वो बड़े स्निग्ध हो गए और बड़े सुंदर दिखने लगे, और उनके सब मतलब ऐसा वो राजयोग हो गया। तो ये सब जिसे कहते हैं ना कि जहाँ शांति है और जहाँ धर्म है, यहाँ जहाँ मित्रवता है, या जहाँ पर, तो वहाँ आप फ्लोरिश हो जाते हो। जो चीजें आपको बहुत वैसी होती है वो भी बड़ी अच्छी हो जाती हैं, और आपको पूरा वातावरण अच्छा हो जाता है। पूरे भर में सब आपस में एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से पूछ करते हैं, सारे काम सुचारू रूप से चलते हैं, और आपको ऐसा हम्म। लगता है कि पता नहीं किसी को कोई द्वेष भाव नहीं है। और वही जहां पर संपदा थी वहां पर इतना कलेश हो रहा होता है, एक दूसरे को मारने के लिए बैठे होते हैं, हर संपत्ति की लड़ रहे होते हैं, धंधे सारे बंद पड़ जाते हैं, और जो बची हुई संपत्ति है उसके लिए झगड़े हो रहे होते हैं। क्या भाई, तो सब लोग इसीलिए से ये सहमत? ठीक बात कही आपने। सब लोग सहमत हैं इससे? कुछ और अलग किसी का ओपिनियन हो? जी, ये जो शब्द है ना, सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा, संपदा का अर्थ रुपए पैसे से ही नहीं है। असली संपदा क्या है जीव की, ये बताओ। असली संपदा वो है, ये सब जीव धन कमाने में या बाकी सब अरेंजमेंट करने में इसलिए विश्वास रखते हैं कि इससे सुख शांति आएगी, लेकिन वो आती नहीं। सबसे बड़ी संपदा संतोष है। संतोष है। आपका नाम है। है ना? तो वो जो सुख शांति है, वो जो मेरा सेटिस्फेक्शन वो रूपी, कहते हैं ना, गोधन गजधन बाजी धन सबई रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो जिनको संतुष्टि है, अब मुझे जो कुछ मिला है वो पर्याप्त है, और जो नहीं मिला है उसका मुझे कोई तकलीफ नहीं, ऐसा जो भाव रखते हैं वो वास्तव में सरल हृदयी है। और उनके अंदर में जो आ, लोक का जो बवंडर चलता है वो नहीं है। उनको आर्त ध्यान आदि से निवृत्ति है, सुख शांति के ज्यादा नजदीक है। इसलिए वही उनकी संपत्ति है। सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपत्ति। लोग बोल भी रहे हैं, अगर साहब आपको उन्होंने ठग लिया, आपको फलाने, वो तो एक क्षण के लिए सोचते हैं कि अच्छा भाई ठीक लिया, क्षण ठग लिया हो, लेकिन वो ऐसे पागल नहीं हो जाते जैसे हम और आप होते हैं, अरे अखबार में मैंने पढ़ा, मेरे साथ ये हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये जो स्थिति है, ये हमें दुखी करने वाली ही है, कोई माने या ना माने। इसलिए वो जो उसकी गहराई में जाना, सरल स्वभावी होए। सरल स्वभाव का अर्थ, मैं किसी को ठगने वाला नहीं। मैं ठगा जाऊं वो बात अलग है, मेरे पिछले कर्म का उदय होगा, लेकिन मैं किसी को ठगने का भाव नहीं करूंगा। मैं कोई टिट फॉर टैट नहीं करने वाला। ये जीवों की जो दशा हो रही है अपने अपने कारणों से होती है, मुझे उस दिशा में नहीं जाना, ऐसा भाव रख। ऐसा करना संभव है क्या आज के तारीख में, सीवी जन साहब? संभव तो सब कुछ है, प्रयास के ऊपर है। असंभव कुछ भी नहीं है। मगर संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, तो प्रयास करने में ये भाव नहीं बन पाते। वही सबसे बड़ी दिक्कत है। ललित जी, कुछ कहने वाले आप? संभव तो है ही है, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। जीव को यही सोचना है, हाँ। इसके अलावा और तो क्या ऑप्शन है? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही है, अगर मान लो, एक आपने एक पहलू ये भी दिया, एंगल दिया कि भैया मैं किसी का क्या कर लूंगा, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मेरे पास ज्यादा तिकड़म नहीं है, ज्यादा मेरा दिमाग नहीं है। अब किसी ने ठग लिया तो ठग लिया, अगर मैं मेरे में सामर्थ्य होता तो मैं उसके पीछे भागता या उसको दंड देता। तो मैं दंड दे नहीं पा रहा हूँ, तो अब इसलिए जैसा है वैसा चलने दो। ये सरलता है कि नहीं है सरलता? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट आपने चीज बोली। हाँ हाँ। आपने जो बोला कि भाई यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा या ऐसा नहीं होगा, हाँ तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको संभव रखना है, या जो क्या था शब्द, हाँ। सिंपल रहना है एक्चुअली, जिससे कि आप जो रहेंगे, आपका व्यवहार है, आपका भाव है, वो सिंपल रहना है एक्चुअली। ये हाँ। सोच के नहीं नहीं मैं वो कर लूँ ये कर लूँ,
फिर तो आप बिगड़े हुए हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, वो सरलता कहाँ रही। अगर वो सरलता नहीं है सर जो आपने बोला, हाँ हाँ। वो आपके भाव के अंदर अपनी मजबूरी झलक रही है। बहुत बढ़िया। हाँ, वो सरलता नहीं है। सरलता होगी तो उसके बारे में सोचेगा नहीं। जो हो गया तो हो गया, अब उसके बारे में क्यों पीछे पड़ना। मेरा कर्म का ऐसा उदय था, इसलिए ऐसा हुआ। इसके बारे में सोचना ही अपने इस तरह के परिणति पैदा करना वो सरलता है। ये सोचना कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, इसका मतलब है आपके भाव के पीछे करने की इच्छा है। तो ये सरलता नहीं है सर। वही अर्थ ध्यान है। अर्थ ध्यान है, मैं मजबूर हूँ, सब क्या करूं, अगर सक्षम होता तो इनको मजा चखा देता तो क्या बचा। है ना। सरल ना होना का अर्थ मात्र इतना नहीं कि वो जीव मायाचारी करे, ऐसे परिणाम भी करने की मायाचारी कर लेना चाहिए ऐसे समय में, और काश मैं कर पाता। ये भी ये सभी संश्लिष्ट परिणाम है, और ये उसी कैटेगरी में जाते हैं। है ना। जैसा हम सिंपलेस रहना चाहते हैं, जी। तो क्या कि हम चाहते ही या नहीं, सिंपलेस रहने के लिए हमारे व्यवहार में हमारे झलकना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। हाँ कैसा है, मतलब ऐसा है या नहीं है। अगर यस। हम उससे दूर रह रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप दूर है उसमें, अभी अभी काफी आपको उसको चीजों को ठीक करना है, अपने व्यवहार को ठीक करना है। तो अगर ऐसा करें तब तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, आपको जो करना है, जो मिलना है वो मिल जाएगा। बिल्कुल, मतलब देखो, ये जो समता अपन ने अगर धारण करी, इससे किसको लाभ होने वाला है। मेरे स्वयं को लाभ होने वाला है, मेरी आकुलता व्याकुलताएं कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये जीवन में स्वयं के लिए ही बहुत हितकारी है। यही मेरी संपदा है। इसी संपदा को यानी सुख शांति को प्राप्त करने के लिए डाकू डाके डालते हैं, चोरी चोर जो है चोरी करते हैं, भ्रष्ट लोग करप्शन करते हैं। क्या चाहिए हम सबको, उनको सुख शांति चाहिए। संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे सुख शांति नहीं चाहिए हो, लेकिन उनके जो तरीके हैं प्राप्त करने के, वो सच्चे ना होने के कारण से उन्हें कभी सुख शांति प्राप्त होती नहीं। तो यही उन्होंने एनालाइज किया है अपने जगह जगह के हम माध्यम रिटर्न से। में दूसरी चीज सोचने लगती है, जैसे अभी मान लो आज कुछ हुआ जी। और पता चला कि मेरे को तो जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं मिल रहा है, कुछ और चीज मिल रही है। हाँ। तो कोशिश करता हूँ कि नहीं, जैन साहब ने कहा था या उसने कहा था, तो मैं इसको प्रयास करता रहता हूँ। तो ऐसा करूंगा तब तो रिटर्न नहीं मिल रहा है एक्चुअली। हाँ देखो, रिटर्न तो बहुत सिंपल है। रिटर्न अपन किसी भी चीज का अपन अंदाज लगा लो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि हम जो अपरिग्रह का उदाहरण देता हूँ, कि अपरिग्रह भी मतलब दो तरह का, एक बाह्य परिग्रह और एक आंतरिक परिग्रह। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, और मेरे पास में 10-15 बैग हैं, और ट्रेन आ जाती है तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि कौन सा बैग पहले उठाऊं, किसको चढ़ाऊं, ट्रेन ना छूट जाए कहीं, और बीच में कोई ले ना जाए, कहीं मेरा पर्स ना चला जाए। ये सारी आकुलताएं मुझे बनी रहती हैं। और एक मेरा साथी है, उसके पास में एक बैग है, उसने उठाया और चल दिया। तो ये कितनी आकुलता मुझे बनी हुई है जब तक मेरे पास परिग्रह है ये। और जो परिग्रह जिनके पास कम से कम है, उनका जो मन शांत रहता है। ये तो बाह्य परिग्रह की बात हुई। इसी तरह आंतरिक परिग्रह है, अर्थात राग द्वेष आदि मेरे अंदर में कितना भरा हुआ है, उसके प्रोपोर्शन में ही मैं सुखी दुखी होता हूँ। जो शांत है, जिनका कुछ मन नहीं है, किन्हें कुछ पद पाने की अभिलाषा नहीं, किन्हें धन कमाने की ज्यादा इच्छा नहीं, वो निरंतर सुखी रहते हैं। ये सीधा फार्मूला है। तो इसको हमको अब जब इतना थोड़ा सा ज्ञान हमको मिला है, आत्मा की रुचि प्राप्त हुई है, हमारे पास करने के लिए भी कुछ मिल गया है मसाला। तो लोग बोलते हैं साहब कि हम करें क्या, आपने हमारा सब काम बंद करवा दिया, आपने बोला ज्यादा परिग्रह लाना नहीं, ज्यादा धन कमाना नहीं, जितने से आपका काम चल जाए उतना ही करना है, इधर उधर समाज में ज्यादा गतिविधियों में ना उलझो, जिसमें आकुलता व्याकुलता हो, कलह आदि हो ना करो। तो करूँ क्या फिर मैं, फिर मेरे पास कुछ काम ही नहीं बचेगा ना। तो काम करने के लिए बताओ भाई उनको, ऐसे आदमी क्या करें काम, अंदर बाहर परिग्रह छोड़ दिया, अब वो खाली सो जाए, क्या करें, क्या काम है उनका। ऐसा सोना करने की इशू नहीं है एक्चुअली। हाँ हाँ। आपका जो ऐसे एज ए व्यक्ति, एज ए जीव, हाँ। जो आपकी जिम्मेदारी है, मान लो
क्योंकि अभी तो आप यहाँ पर व्यवहार तो नहीं बोल सकते, पर एटलीस्ट जो जिम्मेदारी है वो तो आपको निभानी ही है। हाँ। इसको, इस जिम्मेदारी को निभाते हुए तो आपको अपना जीवन यापन करना ही है, उतना तो करना ही करना है। तो बस उतना ही करना है आपको। अगर उसमें उसको पूरा करने के लिए कुछ और ऑप्शन ना करें, अच्छा मैं वो कर लेता हूँ, ये नहीं हो रहा है, ऐसे ये दिक्कत है तो मैं दूसरी चीज कर लेता हूँ। अगर ऐसा हम सोचने लगेंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा हमको, मतलब हमको परेशानी बढ़ती रहेगी। जिम्मेदारी तो मैं पूरी करना चाहता हूँ और करने की कोशिश करूँ, लेकिन वो पूरी तरह से जैसा मैं चाहता हूँ वैसा निर्वाह नहीं होता। जैसे मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, उसकी अच्छी जगह शादी करना चाहता हूँ, जो मेरा कार्य है वो मैं नहीं कर पाता, तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, जिम्मे जो जो बच्चे की जिम्मेदारी है, अगर आप सिंपल तरीके से, व्यावहारिक तरीके से उसे आप कर पा रहे हैं तो करिए। और अगर आप के दायरे में है ही नहीं वो, या मतलब आपकी स्थिति में नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको। आपको कुछ करनी ही नहीं है, क्योंकि आपके दायरे में वो चीज नहीं है। जो कोई किसी को बदल नहीं सकता कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम्म। आपकी जिम्मेदारी जो है, अगर आप कर, जो है पॉसिबल, वो भी व्यवहार की वजह के, तो वो आप हाँ, करिए। बहुत सही कहा आपने। तो फिर कहने का अर्थ ये है शॉर्ट में कि अपनी भूमिका के अनुसार होने वाली जिम्मेदारियों का निर्वाह तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, और करते समय ध्यान रखे कि वो जिम्मेदारियों का निर्वाह सच्चे सम्यक प्रकार से हो। मैं जो भी कार्य करूं उसमें कोई अन्याय अनीति का आश्रय नहीं लूं, नंबर वन। उसके बाद भी अगर वो मुझे वैसा नहीं होता है, तो वो जिन जिन व्यक्तियों का उपकार कर रहा हूं उनका भी अपना पुण्य पुण्य और पाप का उदय है ना, तो उसके अनुसार उनको नहीं कर पाता, मैं तो निमित्त था। अगर वैसा नहीं हो पाता है तो होनहार ऐसी ही होनी थी, ऐसा मान करके समता में रहा जा सकता है क्या? हम ऐसा कर नहीं पाते। आप जो बोले एकदम सही बात है। हम बहुत परेशान रहते हैं, अरे क्या करूँ, ये चीज़ तो हो नहीं रही है। हाँ। अरे मैं कोशिश करूंगा कि एस के जैन साहब से बात करूं, भैया जैन साहब ऐसा कुछ करूं क्या, सीवी जैन साहब से बात करूं या उससे बात करूं, कि नहीं नहीं मुझे ये काम करना है, ये हो नहीं रहा, तो मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, क्या करूं। तो अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर तो परेशानी बढ़ ही रही है। तो अपनी तरफ से सम्यक प्रकार से न्याय नीति के अनुसार जो उपाय आपसे बनते हैं अपनी कैपेबिलिटी को वो कर करके देखिए। अगर वैसा होना होगा तो हो जाएगा, ना होना हो तो खेद खिन्न मत होना। ये मान के चलना कि जिन जीवों या पात्रों को मैं समझाना चाहता हूँ, जिनके लिए भला करना चाहता हूँ, उनका अपना भी भाग्य है, उनके अपने पुण्य पाप हैं जिसके कारण से वो काम नहीं हो पा रहे हैं। और मेरा भी अपना पुण्य उतना ही लिमिटेड है, तो इसलिए संसार की जो कार्य प्रणाली है उसको ध्यान में रखते हुए खेद खिन्न मत होना, अपनी इसमें भूमिका तो के एक चीज अनुसार और अपना मुझे कर्तव्य। जस्ट एक चीज अभी ध्यान आ रही थी। जी। मान लो कोई ऐसी चीज है जो कि मैंने अपने दायरे से कोशिश की, मतलब दायरे से मतलब है कि जो जिम्मेदारी थी, तो और वो जो है मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ। तो हम्म। ऐसा नहीं है मैं उसे छोड़ दूं, हो सकता है कि मैं अल्टरनेट तरीके से उन चीजों को वापस ट्राई करता हूँ। बट उसमें ऐसा नहीं है मैं किसी का द्वेष कर रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो हम पैरेलल में कोशिश कर सकते हैं। जो हमें काम करना है, एक किया वो नहीं बन पाया, दूसरे तरीके से किया, दूसरे तरीके से जो किया उसमें भी हमने, जो जीव है, दूसरा जीव है, उसको हमने परेशान नहीं किया। हमने अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश की। तो हाँ, ऐसा हम बिल्कुल। कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हर बार उन कार्यों में दो बात ध्यान रखनी है। एक तो वो अन्याय अनीति वाले कार्य ना हो, नंबर वन। नंबर टू, अगर उसमें भी असफल रह गए तब भी मुझे दुखी नहीं होना, खेद की किसी हालत में होना नहीं। तो आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, वो सारी भूमिका में जितने भी प्रयास आए हैं उसमें मैंने एक खाली एडजेक्टिव लगाया है कि वो सारे कार्य अन्याय अनीति से ऊपर हट करके होना चाहिए, उनमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और उसके बावजूद भी काम हो या ना हो, ये विधि के हाथ छोड़ दिया जाए। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ठीक है सर, तो अपन अब इसको कंक्लूड करते हैं। यहाँ ऐसा समझना चाहिए
कि नवीन बंध में मोह राग द्वेष भाव की ही मुख्यता है। रागादि भावों का अभाव होने पर द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य संयम, द्रव्य कषाय, द्रव्य योग के सद्भाव में भी जीव बंधता नहीं है। देखो क्या बात कर रहे हैं कि अभी मेरे पास में कितना सारा मिथ्यात्व, मेरे आठों कर्म से मेरा जो कर्मांड शरीर है भरा हुआ है, पैक्ड है, सत्ता में बना हुआ है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जिस क्षण मेरे रागादि भाव नहीं है, एक क्षण मान लो ऐसा आया, सत्ता में कर्म भी पड़े हुए हैं, तो तब क्या होगा, इस रागादि भावों को, हाँ लिखा है, द्रव्य मिथ्या, द्रव्य संयम, द्रव्य कषाय, द्रव्य योग के सद्भाव में भी जीव बंधता नहीं है। क्योंकि अगर मेरा रागादि भाव नहीं है तो पुण्य और पाप दोनों के ही भाव नवीन बंध नहीं होता। एक रहस्य की बात क्या है, आठों कर्म में से किसी कर्म में ये योग्यता नहीं है, एक्सेप्ट एक कर्म, कि जब उसका उदय आए तो नवीन कर्म का बंध हो जाता है। कोई भी कर्म नहीं, ज्ञाना वर्णादि कर्म आपको उदय में आया, उसका फल मिला, चला गया, वो उसका निवृत्त हो गया, उससे निर्जरित हो गया। दर्शनावर्णी का आया, उसका भी हो गया। लेकिन एक मोहिनी कर्म एक ऐसा है जिसके उदय के कारण से नवीन कर्म का बंध होता है। और ये ज्ञान वर्णित कर्म का भी हुआ, तो अगर वो सिर्फ उसका ही उपभोग आपने किया तो नवीन बंध नहीं हुआ, लेकिन आपने हाय हाय करनी शुरू कर दी, करे देखो मैं इससे इसको शास्त्र का ज्ञान मुझसे ज्यादा है, तो क्या अच्छा हो कि मैं इसको हरा दूं। तो क्या हुआ, वो ज्ञानावरण आदि कर्म तो वैसे जा रहा था, आपने उसमें अपने रागादि भाव के कारण से ईर्ष्या भाव उत्पन्न कर दिया, तो आपका नवीन कर्म का बंध होगा। तो इसलिए क्या करना है, उन्होंने बोला कि सत्ता में कुछ भी पड़े रहने दो, वो तो बाद में अपन खिला लेंगे, लेकिन अभी तुरंत भाव प्रभाव से समझदार बन जाओ, अपने रागाद राग देशों पर कंट्रोल करना शुरू करो। वो सत्ता में पड़े हुए कर्म उनको अपन बाद में निबट लेंगे, लेकिन अभी से इसी समय से, है ना, एक टंकी में से पानी आ रहा था, दूध गंदा पानी आ रहा था, उसका जो नल जो है खुला था थोड़ा थोड़ा, तो अब लोग बोले कि साहब ये इसको नल बंद कर दोगे तब भी क्या होगा, इसमें तो बहुत भरा पड़ा है। अरे भरा पड़ा है वो तो निकालेंगे बाद में, लेकिन अभी तो वो नल खुला हुआ है, इसको तो बंद करें ना, तो तुरंत प्रभाव से वो बदबू रुक जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से जहां से कहते हैं आंख खुली वहीं सवेरा, अगर अभी मुझे मालूम पड़ गया कि रागादि भाव मेरे लिए कितना परेशान करने वाले हैं, कम से कम अब तो नहीं बांधूं, कम से कम तो ये उपाय करूं कि मेरी वो टंकी तो बाद में साफ होती रहेगी, लेकिन फिलहाल मैं और उसमें संग्रह ना करूं। तो इसलिए उन्होंने लिखा, रागादि भावों का अभाव होने पर द्रव्य मिथ्यात्व, इन मिथ्यात्व भी पड़ा हुआ है, संयम का अभाव है ना, कषायें भरी पड़ी हैं, द्रव्य योग सब कुछ है, लेकिन मेरे रागादि भाव अगर मैंने रोक दिए तो तत्क्षण ही मेरे बंधने का की समस्या हल हो गई, और बंधने के भाव उतने जितने थे उसके अलावा आगे बढ़े नहीं। इसलिए रागादि भावों को अंतरंग बंध हेतुपना होने के कारण सचमुच वे बंध के हेतु ही हैं, ऐसा निर्णय करना चाहिए। जब भी किसी को गाली देने के भाव आए, किसी की आलोचना करने के भाव आए, तो तुरंत रुक जाना, क्योंकि आप उसका बुरा नहीं कर रहे हो, बुरा किसका कर रहे हो। ये फार्मूला ध्यान रखना, जब जब मैं अपनी दूसरों पर कीचड़ फेंकूंगा तो उसके छींटे मुझ पर आए बिना नहीं रहेंगे, ऐसा निर्णय करना चाहिए। और इन चार बंध रहित सदा निरुपाधि स्वरूप जो आत्मा, सो मैं हूँ, ऐसी भावना सम्यक ज्ञानी को निरंतर करना चाहिए। अब आप बोलोगे हम तो सम्यक ज्ञानी है ही नहीं, तो हमको तो छूट दे दो, हम तो ऐसी भाव करें। तो सम्यक ज्ञानी नहीं तो सम्यक ज्ञानी बनना तो चाहते हो ना, तो बनने वाले को भी तैयारी रखनी पड़ेगी पूरी पूरी, कि ये भाव मेरे ना आए, मैं अब निरंतर सावधान रहूं। कल अपन ने प्रमाद की चर्चा की थी ना, प्रमाद के जो 15 भेद थे, उसमें स्वरूप की असावधानी होना ये बहुत बड़ा कारण है कर्म बंध में। तो अब से मैं समझ गया हूं कि मैं कौन हूँ, और ये सारी बाह्य जगत में होने वाली उठापटक, ये वो बन गया, उस पद पे चला गया, उसने ये धन कमा लिया, ये सब बेकार की बातें हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं जगत में, नाते हैं नातों का क्या।
है ना। जो भी है इसको बार बार अपने चिंतन में रखना, किसी और के लिए नहीं, अपने भले के लिए। तो कल अपन ये पढ़ेंगे भाव संवर और द्रव्य संवर का लक्षण, है ना। ये अपन वैसे इसकी जो भाव तो समझ चुके हैं कि मतलब ये कर्म अभी जो आ गए थे या आते रहते हैं, उनसे कैसे, उनको कैसे रोका जाए। संवर का नाम क्या है? आश्रम को रोकना ही संवर है। जिसकी उदाहरण अपन देते हैं ना, कि नाव में छेद हो गया, अपन नाव में बैठे हुए हैं और छेद हो गया, तो उसमें से पानी की तेज धार अंदर आ रही है, तो काफी पानी भर भी गया नाव में। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले? उस हाँ, उस छेद से आने वाले पानी को रोकने के लिए हम उपाय करेंगे। जो पानी आ रहा है उसको हम आश्रव कहते हैं, जो भर गया है उसको खाली करने के प्रोसेस को निर्जरा कहते हैं। ठीक है ना। तो जो आ गया है उसको कैसे रोकें? उसमें अपन कोई डांट लगा देते हैं। पहले टेम्परेरी डांट लगाते हैं, फिर उसको परमानेंट इलाज करते हैं, जिससे कि उसमें से आए नहीं। उसी तरह से रागादि रूप वाले, रागादि वाले भावों का निरंतर आने को रोकने का, द्वार बंद करने को संवर कहते हैं, है ना। तो वो कैसे कर पाएंगे अपन, कैसे कर सकते हैं हम और आप, कर सकते हैं क्या, या किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी? ये सब बात अपन कल करने वाले हैं। भाव संवर और द्रव्य संवर, है ना। अच्छे से समझना, कल अपन बात करते हैं। चलिए, समय हो गया। किसी को कोई डिफिकल्ट तो नहीं लगाना है समझने में? चलिए। संजय प्रकाश आए क्या, नहीं आज? नहीं आया। नहीं। अच्छा, एक बहन जी आई है, चंद्रकांता जी, उनका आ रहा है चंद्रकांता से गैलेक्सी। क्या वो अपना परिचय देंगी क्या? ये तो अच्छा मंदिर कहाँ रहेगा। पर? नहीं, वो चंद्रकांता जी नहीं है, मंदिर आती है जो, मैंने उनसे पूछा था। अच्छा। हाँ। हाँ बहन जी, आप अपना परिचय देंगी क्या? चलो, कोई बात नहीं। तो जिनवाणी स्तुति मैं कर देता हूँ, चलिए। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंद विधि भान वे को, स्वरूप छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और अनी है। जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय। गायब सर।